क्या 15 अगस्त के दिन कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम को रोकने की कोशिश हुई? क्या सोनिया गांधी ने सच में इसे रोकने का इशारा किया, या फिर वायरल वीडियो को बीजेपी ने अपने राजनीतिक आरोप के लिए अलग तरीके से पेश किया? कई सवाल। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस घटना के बाद सोनिया गांधी या राहुल गांधी पर एफआईआर हो सकती है? क्या जेल तक की नौबत आ सकती है? क्योंकि मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक नहीं रुका है। कर्नाटक में शिकायत हो गई, दिल्ली में भी शिकायत हुई है और अब पुलिस की जांच की बात सामने आ रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर 15 अगस्त को हुआ क्या था। ये पूरा मामला हम समझते हैं और ये वीडियो आप जरा देखिए। सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए और इस वीडियो में नजर क्या आ रहा है इसको हम थोड़ा देखेंगे। यहां पर यह कहा गया कि वंदे मातरम का जब गायन हो रहा था उसी वक्त यहां पर सोनिया गांधी नजर आ रही हैं, जो कि कुछ बोलती हुई कोई इशारा करती नजर आती है और तभी राहुल गांधी भी वहां पर कुछ बोलते हुए नजर आते हैं। और इसी वीडियो के आधार पर ये जो तस्वीरें सामने आई है इसके आधार पर यह कहा गया है, इस बात का आरोप लगाया गया है कि जो राष्ट्रीय गीत है उसे रोकने की कोशिश की गई है। अब इस वीडियो में क्या दिख रहा है एक बार फिर आप देखिए। 15 अगस्त 2026 को दिल्ली स्थित जो कांग्रेस मुख्यालय है वहां पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान वंदे मातरम का गायन हो रहा था। वायरल वीडियो में सोनिया गांधी और कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेताओं की बातचीत और जो जेस्चर्स हैं वो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें नजर आ रहे हैं। अब आरोप क्या है? बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रोकने का संकेत दिया। इसी वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप लगाया। लेकिन यहां पर एक बेहद जरूरी बात है, वीडियो में किसी व्यक्ति के जेस्चर का अर्थ क्या था यह अपने आप में अदालत द्वारा तय किया गया तथ्य नहीं है। और यहीं से शुरू होती है इस पूरे विवाद की दूसरी कहानी। अब इस पूरे आरोप के बाद कांग्रेस की तरफ से सफाई क्या दी गई है यह आप जानिए। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस के मुताबिक सोनिया गांधी वंदे मातरम को बंद करवाने के लिए नहीं कह रही थी। उनका यह कहना था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे काफी देर से खड़े थे, जैसा कि इस वीडियो में नजर आ रहा है, और सोनिया गांधी उनके लिए कुर्सी लाने की बात कर रही थी। यह कांग्रेस की तरफ से कहा गया, यानी कि कांग्रेस का दावा बिल्कुल अलग है। बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी का यह कहना है कि वंदे मातरम रोकने का इशारा किया गया। कांग्रेस क्या बोल रही है? यह वंदे मातरम को रोकने का इशारा बिल्कुल नहीं था, बल्कि खड़गे के बैठने के लिए कुर्सी की बात कही गई थी। अब असली सवाल यहां पर क्या है? वीडियो को सही तरीके से इंटरप्रेट कौन करेगा? कौन तय करेगा कि वाकई में क्या हुआ था? राजनीतिक दल, जाहिर सी बात है नहीं। अगर कोई आपराधिक मामला बनता है तो आखिरकार जांच एजेंसी और जो अदालत है वो सबूत एविडेंस के आधार पर देखकर तय करेंगी। बीजेपी ने इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया, यह भी एक अहम सवाल है। इस विवाद को बीजेपी ने सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं रखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर बेहद तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का सम्मान नहीं किया और सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा कि जनता इस कथित कृत्य को माफ नहीं करेगी। बीजेपी का राजनीतिक संदेश एकदम साफ है, एकदम क्लियर। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा राष्ट्रीय प्रतीक है। इसलिए बीजेपी इस घटना को राष्ट्र सम्मान और कांग्रेस की राष्ट्रवादी राजनीति से जोड़ रही है। और इसके बाद बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन और पुलिस शिकायतों का रास्ता भी अपनाया। अब शिकायतों में क्या हुआ है, कहां शिकायत दी गई, आप जानिए। सबसे पहले कर्नाटक में शिकायत की खबर सामने आई। इस पूरी घटना के बाद बीजेपी नेताओं ने बेंगलुरु और मंगलुरु में पुलिस के सामने शिकायत दी है। और सिर्फ बेंगलुरु और मंगलुरु में नहीं, बल्कि इसके साथ साथ इस पूरी घटना को लेकर दिल्ली में भी शिकायत सामने आई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दी गई शिकायत में कथित तौर पर 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के गायन में व्यवधान का आरोप लगाया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि शिकायत की जांच हो रही है, यानी अभी सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है यहां पर हमें देखना होगा, जांच। यानी कि अभी कहना सही नहीं होगा कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी दोषी साबित हो चुके हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या इस शिकायत के आधार पर हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या एफआईआर हो सकती है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं।
अब आते हैं यही सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है। जी हां, अभी मॉनसून सत्र में आपने देखा 2026 में अभी हाल ही में पार्लियामेंट ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल के जरिए साल 1971 के कानून में बदलाव किया। और इसका मकसद क्या है? इसका उद्देश्य है वंदे मातरम को भी उसी कानूनी प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण में शामिल करना जो नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान के संबंध में लागू होता है। कानून का यहां पर जो सिद्धांत है वो क्या है? अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर नेशनल एंथम या फिर अब नेशनल सॉन्ग के गायन को रोकता है या फिर गायन कर रही जो असेंबली है उनमें कोई डिस्टरबेंस व्यवधान पैदा करता है तो क्रिमिनल लायबिलिटी बन सकती है। इसमें सजा क्या है? 3 साल तक की इंप्रिजमेंट यानी कि जेल, फाइन या फिर दोनों हो सकता है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा लेकिन है। सिर्फ किसी वीडियो में किसी व्यक्ति का जो जेस्चर नजर आ रहा है उसके आधार पर अपराध साबित हो जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कानून में महत्वपूर्ण शब्द है इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर। इसलिए जांच में कई सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या वास्तव में वंदे मातरम को रोकने का निर्देश दिया गया? सोनिया गांधी की तरफ से जो जेस्चर था, क्या वो वंदे मातरम को रोकने का निर्देश था? क्या सोनिया गांधी का जेस्चर उसी उद्देश्य से था? क्या उनके जेस्चर और गायन रुकने के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई सीधा संबंध था जो कहा जा रहा है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है? क्या गायन वास्तव में उनके निर्देश पर रुका जो आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से, जिस तरह से जो बातें कही गई? क्या कार्यक्रम के आयोजकों ने उनका निर्देश माना? और सबसे महत्वपूर्ण यह कि क्या प्रोसिक्यूशन इसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित कर पाएगा? इन सवालों के जवाब जांच और फिर अदालत की प्रक्रिया से सामने आएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में राहुल गांधी को लेकर भी सवाल उठाए कि उनकी तरफ से भी इस दौरान ना जो कुछ जेस्चर ऐसे सामने आए जो कि व्यवधान ना पैदा करने की बात कही गई, आरोप उन पर भी लगा है सोनिया गांधी के साथ साथ। तो सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी पर भी क्या कार्रवाई हो सकती है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दिल्ली की शिकायत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के खिलाफ आरोप लगाए गए, लेकिन शिकायत में नाम आ जाना और अपराध साबित हो जाना ये दोनों अलग अलग बात हैं, ये दोनों एक बात नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी जांच में यह सिद्ध करना होगा, यह स्टैब्लिश करना होगा कि उन्होंने ऐसा कौन सा स्पेसिफिक एक्ट किया, कौन सा उनकी तरफ से ऐसा किया गया, क्या ऐसी क्रिया की गई जिससे कानून के तहत वो अपराध बनता है। सिर्फ कार्यक्रम में मौजूद होना और अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। सीधे शिकायत के आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। बीजेपी की मांग क्या है इस पूरे मामले में, यह भी आप जानिए। बीजेपी नेताओं की मांग है कि सोनिया गांधी इस कथित घटना पर माफी मांगे। अमित शाह ने भी सार्वजनिक रूप से सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि यह सिर्फ राजनीतिक डिसएग्रीमेंट नहीं है, बल्कि देश के राष्ट्रीय गीत के, यानी कि यह सिर्फ सियासी तौर पर कोई विरोध नहीं है, बल्कि यह देश के राष्ट्रीय गीत के सम्मान का सवाल है। कुछ बीजेपी नेताओं ने इसे व्यापक राजनीतिक अभियान का मुद्दा भी बनाया है। यानी आने वाले दिनों में यह विवाद सिर्फ सोशल मीडिया वीडियो तक सीमित रहने वाला बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा। अब कांग्रेस का पलटवार क्या है इस पूरे मामले में, यह आप जानिए। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को राजनीतिक मुद्दा बताते हुए सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वंदे मातरम रोकने की कोशिश नहीं की गई है। हमने जयराम रमेश का बयान भी तुरंत इस घटना के बाद सुना था। उनकी तरफ से कहा गया पूरा वंदे मातरम गाया गया। और सोनिया गांधी का जो जेस्चर है, इसकी कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए चेयर यानी कुर्सी लाने की बात कर रही थी। कांग्रेस ने अमित शाह के हमले का जवाब देते हुए दूसरे राजनीतिक मुद्दों और बीजेपी आरएसएस के इतिहास को भी चर्चा में ला दिया है। यानी दोनों पार्टियां अब इस पूरे विवाद को अपने अपने राजनीतिक नैरेटिव के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अब असली सवाल क्या है? क्या सोनिया गांधी को जेल हो सकती है? क्योंकि अब जो कानून में बदलाव किया गया उसमें ये सब बातें कही गई, इसलिए हर किसी आम आदमी के दिमाग में सवाल उठना लाजमी है। अब इसका जवाब है कि सिर्फ शिकायत के आधार पर नहीं, अगर जांच में पर्याप्त एविडेंस सबूत मिलता है, एफआईआर होती है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, प्रोसिक्यूशन आरोप को साबित कर पाता है, तभी अदालत दोष तय करेगी। और अगर अदालत ये मानती है कि कानून के जरूरी जो एलिमेंट्स हैं, खास तौर पर जानबूझकर रोकना या व्यवधान पैदा करना साबित होता है, तभी दंड की स्थिति बन सकती है। एक और जरूरी बात, वंदे मातरम का दर्जा क्या है, ये आप जान लीजिए। वंदे मातरम भारत का नेशनल सॉन्ग है, जनगण मन भारत का नेशनल एंथम है। 1950 में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट की गई थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को भी नेशनल एंथम के बराबर सम्मान दिया जाना चाहिए।
गृह मंत्रालय भी इस ऐतिहासिक भूमिका और सम्मान की बात करता है और 2026 में भी हाल ही में सत्र में नए कानूनी बदलाव ने वंदे मातरम को लेकर स्टैच्यूटरी प्रोटेक्शन को भी और ज्यादा जो कानूनी संरक्षण दिया गया है इसे और मजबूत कर दिया है। तो पूरा विवाद आखिर है क्या, एक बार आप इसको समाप्त कर लीजिए। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि वीडियो में सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को रोकने का संकेत दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि यह झूठा आरोप है। सोनिया गांधी खड़गे के लिए चेयर लाने की बात कर रही थी, फिर बीजेपी ने पुलिस में शिकायत की है और अब दिल्ली पुलिस शिकायत की जांच कर रही है। यानी कि मामला भी पॉलिटिकल आरोप से आगे बढ़कर लीगल स्क्रूटनी यानी कि जो लीगल तौर पर जांच है इसके चरण में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो अब इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि सियासी तौर पर क्या आरोप लग रहा है या कांग्रेस क्या सफाई दे रही है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वीडियो में नजर आ रही घटना कानून में बताए गए जानबूझकर रोकने व्यवधान पैदा करने के स्तर तक पहुंचती है, और अगर एविडेंस इसे साबित करता है तो नए कानूनी प्रावधानों के तहत मामला गंभीर हो सकता है। लेकिन अगर जांच में ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है तो सिर्फ राजनीतिक आरोप के आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। इसलिए फिलहाल फैसला जनता की राजनीतिक बहस नहीं बल्कि जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा।